भाई का ऋण हो, बहन का ऋण हो, पत्नी का ऋण हो, किसी दोस्त का ऋण हो, किसी मित्र का करवाया था, क्योंकि उनके ऊपर अपने भाई का, अपने गुरु का, अपने दादा का, अपने ताऊ का, अपने ताऊ के बच्चों का और उनके बच्चों का भी उनके ऊपर जब उन्होंने उनको युद्ध में मार दिया था तो वो ऋण पांडवों के ऊपर चढ़ गया था। तो उस ऋण को कहती है कि हे देव, मैंने सिर्फ ये देखना था कि जो मुझे वरदान मिला है और जो मुझे मंत्र बोलने थे तो क्या ये मंत्र वास्तव में ही सही हैं। कोख में एक बच्चे को डाल दिया और उसी बच्चे का नाम फिर कर्ण था, क्योंकि वो कर्ण अपने साथ कवच और कुंडल लेकर ही साथियों प्राचीन धारणाओं के अनुसार, प्राचीन बातों के अनुसार या प्राचीन हमारे पुराणों के अनुसार और जनश्रुतियों के अनुसार हम कह सकते हैं कि जो दूसरा स्नान है जहाँ हम कपाल मोचन के अंदर आकर करते हैं, तो इस दूसरे सरोवर का नाम है ऋण मुक्त सरोवर। जी हाँ, इसी क्षेत्र को हम बोलते हैं ऋण मोचन सरोवर। इस सरोवर के अंदर यहाँ पर स्नान करने के साथ ही हम लोगों के ऊपर जो भी भार है, जो भी कष्ट है, किसी भी प्रकार का अगर हमारे ऊपर कोई ऋण है, चाहे पितृ ऋण हो, मातृ ऋण हो, भाई का ऋण हो, बहन का ऋण हो, पत्नी का ऋण हो, किसी दोस्त का ऋण हो, किसी मित्र का हो, किसी गरीब आदमी की आत्मा दुखाई हो, या फिर हम लोगों ने हमारे पितरों का दान करना हो, तो इस सरोवर के अंदर आकर स्नान करने से मनुष्य को हर प्रकार के ऋण से मुक्ति मिलती है। क्योंकि महाभारत का युद्ध जब खत्म हो गया था तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों को इसी सरोवर के अंदर ही लेकर आए थे और यहाँ पर भी उनको स्नान करवाया था, क्योंकि उनके ऊपर अपने भाई का, अपने गुरु का, अपने दादा का, अपने ताऊ का, अपने ताऊ के बच्चों का और उनके बच्चों का भी उनके ऊपर जब उन्होंने उनको युद्ध में मार दिया था तो वो ऋण पांडवों के ऊपर चढ़ गया था। तो उस ऋण को यहाँ पर इस सरोवर में भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांचों भाइयों ने इस सरोवर के अंदर आकर यहाँ पर स्नान किया था। इसी कारण से ही फिर इस सरोवर का नाम ऋण मोचन सरोवर पड़ गया था। तो साथियों, आप भी आइए इस सरोवर के अंदर अपना स्नान कीजिए और जो भी ऋण आपके ऊपर चढ़े हुए हैं, किसी भी प्रकार के हैं, तो अपने उन सभी ऋणों से आप मुक्त होना। तो साथियों, इसीलिए इस सरोवर का नाम फिर ऋण मोचन सरोवर पड़ गया था। तो जो भी व्यूअर्स देखने वाले हैं, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यहाँ पर 3 कुंडों की महत्ता बताई गई थी, जिनमें से हम दूसरे कुंड पर हैं। और जो भी यहाँ पर भक्तजन आता है तो इसको, उस भक्तजन को 3 बार इस कपाल मोचन तीर्थ के ऊपर आना होगा, क्योंकि हर बार वो सिर्फ एक ही सरोवर की यात्रा करेगा, एक ही सरोवर से उसके जो भी भार थे वो दूर होंगे। तो उसको लगातार 3 सालों तक इस सरोवर के अंदर आकर के इन अलग अलग कुंडों के अंदर स्नान करना पड़ेगा, तभी जाकर के उस आदमी को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आइए साथियों, फिर हम आपको तीसरे उस सरोवर के अंदर लेकर चलते हैं और उसकी महत्ता के बारे में बताते हैं। आइए। साथियों, आज हम चल पड़े हैं तीसरे कुंड की तरफ, जिसका नाम है सूरज कुंड। तो इसी सूरज कुंड, इस कुंड के पास ही दूधाधारी बाबा जी की समाधि है। तो सबसे पहले यहाँ पर जनश्रुति है कि इनके दर्शन करने बहुत ज़रूरी हैं, तो एक बार आपको भी इनके दर्शन करवा देते हैं। आइए। कुंड में यहाँ पर दूधाधारी बाबा जी की समाधि है। तो यहाँ जनश्रुति है कि यहाँ पर एक बार आकर के बाबा जी के चरणों में अपना माथा टेकेंगे तो हमारी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होंगी। तो व्यूवर्स, आप भी देखिए और दर्शन कीजिए दूधाधारी बाबा जी के। तो साथियों, इस तीसरे कुंड की महत्ता भी अलग है, इसके बारे में भी यही जनश्रुति भी है और हमारी उन पौराणिक कथाओं में भी लिखा गया है कि जो ये तीसरा कुंड है, इसका संबंध सीधा महाभारत काल से ही है। क्योंकि महाभारत काल के दौरान ही जब माता कुंती को वरदान मिल गया था तो उन्होंने सोचा, क्यों न जो मुझे वरदान मिला है, एक बार इस वरदान की मैं एक बार देखूं ये सच में है कि नहीं है। तो माता कुंती ने अपनी प्रार्थना करी और यहाँ पर साथ ही सरस्वती नदी बहती थी, सरस्वती नदी में स्नान किया और फिर उन्होंने अपने मंत्र के साथ ही भगवान सूर्य की आराधना की और तुरंत ही सूर्य भगवान प्रकट हो जाते हैं
और जब सूर्य भगवान प्रकट होते हैं तो वो कहते हैं देवी बताइए मैं आपकी क्या इच्छा पूरी करूं। तो माता कुंती कहती है कि हे देव, मैंने सिर्फ ये देखना था कि जो मुझे वरदान मिला है और जो मुझे मंत्र बोलने थे तो क्या ये मंत्र वास्तव में ही सही हैं, तो मैं सिर्फ इनको एक बार देखना चाहती थी। तब हमारे सूर्य देवता ने कहा अगर मैं प्रकट हुआ हूँ तो मैं कोई न कोई वरदान आपको ज़रूर दूंगा। और तब सूर्य भगवान ने माता कुंती की कोख में एक बच्चे को डाल दिया और उसी बच्चे का नाम फिर कर्ण था, क्योंकि वो कर्ण अपने साथ कवच और कुंडल लेकर ही पैदा हुए थे। परंतु उस वक्त माता कुंती की शादी नहीं हुई थी, तो माता कुंती अपनी लोक लाज के कारण ही उन्होंने उस बच्चे को एक पोटली में और एक टोकरी में डाल करके यहीं इसी स्थान पर ही यहीं पर सरस्वती नदी में बहा दिया था। और यही वो कुंड है, इसी कुंड के पास यहीं पर ही माता कुंती को भगवान सूर्य देवता ने कर्ण को दिया था। इसीलिए इस कुंड का नाम सूर्य कुंड रखा गया है। और ये मान्यता और जनश्रुति भी है कि जो भी शुद्ध सात्विक आत्मा से ही इस कुंड के अंदर स्नान करता है, भगवान उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के उनकी मनोकामना हो। शुद्ध सात्विक मन से। और साथ में जो सरस्वती नदी बह रही थी, उस सरस्वती नदी में अब वो नदी यहाँ से लुप्त हो चुकी है। सिर्फ इस कुंड में स्नान करें और अपने शुद्ध सात्विक मन से एक बार भगवान को याद करके अपनी जो भी अरदास है भगवान के चरणों में लगा देंगे तो उनकी वो मनोकामना पूर्ण होगी। तो इसीलिए साथियों, मैंने आज ये यात्रा की थी हमारे कपाल मोचन तीर्थ की, और इन तीनों कुंडों की महत्ता के बारे में और उन पर वहाँ पर क्या क्या घटना घटी थी, उन सभी घटनाओं का हमने आपको बिल्कुल सही और वास्तविक रूप में दर्शन भी करवाए और बताए भी हैं। तो इनसे जुड़ी इसी प्रकार से और भी कुछ जुड़ी हुई और भी अन्य बहुमूल्य जानकारियों के साथ और भी अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ मैं आपसे दोबारा फिर मिलूँगा। इसलिए साथियों, आप मेरे इस चैनल वीरेंद्र बिस्ला ब्रिजवासी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम, राधे राधे।